अपने कमल के लिए नीतू जीजी की जेठानी की बेटी का रिश्ता आया है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। पुष्पा जी खुश होते हुए अपने पति से बोलती है, हाँ वो तो ठीक है, पर अपने कमल का तो छोटा सा व्यापार है, कमाई इतनी ज्यादा नहीं है। और नीतू की जेठानी का घर तो बहुत बड़ा है, वो तो अमीर घर से है। इस तरह का मेल नहीं हो पाएगा। वो लड़की इस घर में नहीं रह पाएगी। बड़े घर की लड़कियों के खर्चे भी बड़े होते हैं। तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। गोविंद जी ने बड़ी सहजता से कहा, अरे ऐसे कैसे मना कर दूं? उन्हें सब पता है, तभी तो उनका रिश्ता आया है। और हमारे कमल में कमी क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ना गलत लोगों की संगत में है, ना ही कुछ खाता पीता है। कोई धूम्रपान की भी आदत नहीं है और बिल्कुल राजकुमार सा लगता है। सजीला, मनोहर, गठीला बदन है। इस पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। नीतू जीजी ने सब कुछ उनको बताया है कमल के बारे में और हम लोगों के बारे में भी, तो क्यों मना कर दूं? हम कुछ छिपा भी नहीं रहे। जो भी है उनके सामने सब खुला हुआ है। मुझे तो यह रिश्ता मंजूर है। पुष्पा जी ने फिर दोहराया, लेकिन पहले लड़की तो देख ले, वो कमल को भी तो पसंद आए। गोविंद जी ने अखबार को समेटकर रखते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मीनू बड़ी ही सुशील और संस्कारी है। आपने भी तो उसे कितनी बार देखा है। बस बहू की नजर से सिर्फ मैंने ही देखा है। कल उन लोगों ने हमें बुलाया है। मैं तो जाऊंगी तो रिश्ता तय ही करके आऊंगी। कमल को तो लड़की जरूर पसंद आ जाएगी। अगले दिन सभी लोग मीनू के घर जाते हैं। मीनू से भी पूछा जाता है कि वो कमल की जितनी कमाई है उसमें रह तो लेगी। मीनू खुशी खुशी हाँ कर देती है। दोनों की सगाई हो जाती है। शादी की तैयारियां चल रही होती है। मीनू को शादी की शॉपिंग के लिए बुलाया जाता है। उसे ससुराल वालों की तरफ से कुछ साड़ियां दिलानी होती है। मीनू कम बजट में ही सारी साड़ियां पसंद कर लेती है। उसकी समझदारी देखकर पुष्पा जी हैरान रह जाती है। मीनू बहू बनकर घर आ जाती है। शादी की रात कमल उससे पूछता है, तुम तो इतनी सुंदर हो और पैसे वाली भी हो, फिर तुमने मुझ जैसे लड़के से कैसे शादी कर ली? तुम्हें तो कोई अमीर लड़का मिल जाता। मीनू मुस्कुराई, हाँ अमीर लड़का तो मिल जाता, पर उसके पास सिर्फ पैसा होता। पैसा तो मेरे मम्मी पापा के पास बहुत है, पर आपके अंदर जो गुण है वो मुझे और कहीं देखने को नहीं मिले। आपको पता नहीं है, मैं आपको बहुत पहले से पसंद करती थी। जब भी आप चाची के घर आते थे तो मैं आपको चुपके से देखा करती थी। आपकी बातें और आपके व्यवहार की मैं कायल हो गई थी। आपको कभी और लड़कों की तरह धुआं उड़ाते हुए या मोटरसाइकिल लेकर फालतू लड़कियों के पीछे चक्कर लगाते हुए नहीं देखा। आप एक बेहद शालीन, समझदार, संस्कारवान लड़के लगे। तभी तो नीतू चाची को कहकर आपके यहाँ रिश्ता भेजा। मुझे पैसा नहीं, पत्नी की इज्जत करने वाला पति चाहिए था। आपकी कमाई चाहे कम हो, पर आप तो गुणों का भंडार है। मीनू की बात कमल के दिल में उतर गई। उसे विश्वास हो गया था कि उसने सही पत्नी का चुनाव किया है। मीनू घर को पूरी तरह से अपना लेती है और उधर कमल व्यापार चलाने के लिए संघर्ष करता रहता है। मीनू उसे पूरा सहयोग करती है। शादी के बाद वो कहीं घूमने भी नहीं गए। कमल दिन रात अपने काम में ही लगा रहता था। तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता हूं? एक रात कमल ने पूछा। नहीं, मुझे पता है यही सही समय है। इस समय ही आप प्रगति कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, उसे ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हैं। उसके लिए पूरा समर्पण चाहिए। व्यापार ऐसे ही स्थापित नहीं हो जाता है। बहुत मेहनत करनी होती है और रातों की नींद गंवानी होती है। आप अपना काम आराम से कीजिए। घर और मम्मी पापा को मैं संभाल लूंगी। मीनू ने दिलासा दिया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी। घर गोविंद जी की पेंशन से भी चल रहा था। कमल दिन रात लगा था, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। और वो ही हुआ जिसका डर था। उसने ग्राहकों से पैसे ले लिए थे और उन्हें माल नहीं भेज पाया था। कंपनी से आगे से ही माल नहीं आया था। सबके पैसे उसे लौटाने थे, पर माल मंगवाने में बुकिंग में पैसा चला गया था। ग्राहकों ने हमला कर दिया। मारपीट में ऑफिस को भी नुकसान पहुंचा दिया।
पुष्पा जी और गोविंद जी अपने बेटे का हाल देखकर दुखी हो गए, पर मीनू ने धैर्य रखा और कमल की पूरी देखभाल की। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से फिर से खड़ा किया और फिर से नया व्यापार खड़ा करने को तैयार किया। पर पुष्पा जी घबरा रही थी। बहू, फिर से सब कुछ शुरू करना आसान नहीं होगा। मम्मी जी, सब आसान है अगर इंसान ठान ले। मुझे पूरा भरोसा है कमल इस बार जरूर सफल होंगे। कमल, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैं भी कोई नौकरी कर लूंगी। आप अपने व्यापार पर पूरा ध्यान दीजिए। तब तक घर चलाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं, क्योंकि पापा की पेंशन तो पूरी नहीं पड़ेगी। अब गुड़िया भी है और बाकी खर्चे भी लगे रहते हैं। मीनू ने सबको विश्वास दिलाया और नौकरी ढूंढनी शुरू की। पुष्पा जी ने एक दिन कहा, बहू, तुम अपने मायके वालों से भी मदद ले सकती हो। नहीं मम्मी, मायके वाले कितने दिन मदद कर देंगे? उन्होंने शादी में जो दिया था उसे हम कमल के बिजनेस को फिर से खड़ा करने में लगा देंगे। और बार बार मायके से मदद मांगने में मेरे पति का आत्मसम्मान आहत होगा। मैं अपने पति का मान नहीं घटा सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना तो शिक्षित किया है कि मैं अपने और अपने पति का मान बचा सकूं। मैंने एक स्कूल में बात कर ली है, तो इतना तो मिल ही जाएगा। सुबह का काम मैं करके चली जाऊंगी, बाकी गुड़िया को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर पुष्पा जी को बहुत ही अच्छा लगा कि उनकी बहू कितनी समझदार है। दूसरे दिन से मीनू नौकरी पर जाने लगी। वो जितना हो सकता था सुबह का काम कर जाती और बाकी आकर निपटा देती। उसे काम करते देख मीनू की मम्मी का फोन आया। समधन जी, हमें बताया नहीं और आप मीनू से नौकरी करवा रहे हैं। आपको जितने पैसे चाहिए थे हमसे ले लेते, पर हमारी बेटी कितनी परेशान हो रही है। हमने तो मना किया था, ये घर तेरे काबिल नहीं है, पर मीनू ही जिद पर अड़ी रही कि उसे कमल से ही शादी करनी है। पुष्पा जी कुछ नहीं बोली और अपनी सास का उतरा चेहरा देखकर मीनू सब समझ गई। उसने फोन अपनी सास से लेकर कहा, मम्मी, आप परेशान मत हो, आज नहीं तो कल इनका व्यापार फिर से जम जाएगा और नौकरी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा है, पर मैं जरा से पैसों के लिए अपने पति के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मम्मी, आप तो बस बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाए। मीनू बेटी, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तू सच में घर की लक्ष्मी है जो घर को चला रही है। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। कमल जी को जल्दी ही सफलता मिलेगी। इधर कमल घर और बाहर की चिंता छोड़कर अपने व्यापार पर ध्यान देने लगा। व्यापार के कारण कमल को एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। कमल धीरे धीरे अपने पांव जमा ही रहे थे और वो एक दिन शहर से बाहर थे। पीछे से गोविंद जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मीनू ने जल्दी ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया और कमल को ना बताने का फैसला किया। बहू, बेटे को बाप की बीमारी के बारे में बताना तो चाहिए। एक ही बेटा है हमारा। हाँ मम्मी, आपका एक ही बेटा है, पर आप चिंता मत कीजिए। पापा को कोई गंभीर बीमारी नहीं है, कमजोरी है, तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। वो बहुत जरूरी मीटिंग से शहर से बाहर गए हैं। अगर उन्हें फोन पर बताया तो वो चिंता करेंगे और काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इधर पापा के पास तो हम हैं, पर वो तो वहां अकेले हैं। बस 2 दिन की ही तो बात है, वो आ जाएंगे। वैसे जब तक वो नहीं आए तब तक आप मुझे अपना बेटा समझ सकती है। मैं पापा को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अपनी बहू के मुंह से यह सुनकर पुष्पा जी ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। आखिर किस जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो इतनी गुणी और समझदार बहू मिली। हाँ मीनू, तू हमारा बेटा ही तो है जो घर चला रही है, घर बाहर की जिम्मेदारी निभा रही है, परिवार का इतना सहयोग कर रही है। तूने तो हमारी हर परेशानी हल कर दी है। तू तो बेटे का हर फर्ज निभा रही है। 2 दिन बाद गोविंद जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कमल भी घर आ चुके थे। वो बहुत खुश थे। दूसरे शहर जिस शख्स से मीटिंग करने गए थे, उसने उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है।
अगर ये ऑर्डर समय पर पूरा कर दिया तो आगे भी ऑर्डर मिलेंगे और उसका व्यापार चल निकलेगा। वो सीधे मंदिर गया और फिर घर पर प्रसाद लेकर आया। घर पर अपने पापा की तबीयत के बारे में पता लगा तो मीनू को बहुत धन्यवाद दिया। तुम्हारी जैसी पत्नी बड़े नसीबों से मिलती है। जिसकी पत्नी इतना साथ देने वाली हो उस पति को जरूर सफलता मिलेगी। सुख दुख में तुमने बराबर का साथ दिया है। आज तुम्हारी बदौलत मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अपने पति की सफलता से मीनू भी बहुत खुश थी। कमल धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता गया और उसका अच्छा खासा व्यापार जम गया। अब घर में लक्ष्मी का वास हो गया था। कमल का व्यापार चारों ओर फैलने लगा। अब गुड़िया भी बड़ी हो गई थी। मीनू ने अपने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और वो पति का बराबर हाथ बटाने लगी। कमल ने 2 फैक्ट्री और लगा ली थी। वहां कईयों को रोजगार मिलने लगा। कमल के व्यापार की आज 10वीं वर्षगांठ थी। उस उपलक्ष्य में सबको आमंत्रित किया गया था। कमल जी, आप इतने बड़े व्यापारी हैं, इसका श्रेय आप कैसे देते हैं? रिपोर्टर ने पूछा। मैं बड़ा खुशनसीब हूं जो मुझे अपने माता पिता का आशीर्वाद मिला। मैं उनकी ही छत्र छाया में रहा हूं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे मीनू जैसी पत्नी मिली। एक पत्नी अगर अपने पति का बराबर साथ दे तो उसका भाग्य ही बदल जाता है। मीनू ने हर कदम हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। पत्नी का साथ हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। ये एक पत्नी का ही विश्वास था कि मैं दोबारा से खड़ा हो पाया हूं, वरना एक दिन ऐसा था मैं सब कुछ गवा बैठा था। पर मेरी पत्नी ने मुझे हिम्मत दी, आगे बढ़ने का हौसला दिया और घर परिवार बाहर सब कुछ संभाला। मुझे पूरा समय दिया। इसने अपने बच्चे के साथ मम्मी पापा की बीमारी और दुख को भी सहारा दिया। कमल बोलते हैं, हो सकता है मीनू तुम्हें मुझसे कई शिकायतें रही हो, पर वे शिकायतें जो कभी कही नहीं गई मैं आज सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हें हनीमून पर नहीं ले गया। मैं तुम्हें पूरा समय नहीं दे पाया। गुड़िया की परवरिश नहीं कर पाया। उसे समय नहीं दे पाया। पिछले 12 सालों से मैं लगातार एक शहर से दूसरे शहर भाग ही रहा हूं। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपको खुद अपने लिए चुना है। आप तो हीरा है और आपके इतने कीमती प्यार को पाकर मैं चमकती रहती हूं। पत्नी का फर्ज होता है वह हर कदम पर पति का साथ दे। मैंने भी वही किया है। सभी ने तालियां बजाई। पुष्पा जी और गोविंद जी को अपनी बहू पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों, पत्नी पति की परछाई होती है। वह हर कदम पर साथ दे तो पति सफल जरूर होता है। हर सफल आदमी के पीछे एक पत्नी का ही हाथ होता है।